तमाम दुश्वारियों के बीच में आम भारतीय जो अपने घरों में रुका हुआ था, फंसा हुआ था, रेलवे की तरफ से व्यवस्था की गई है। देश में ट्रेनें शुरू की गई हैं, अलग अलग हिस्सों से देश की जो ट्रेनें हैं लोगों को लेकर उनके गांव तक, उनके घर तक, उनके गंतव्य तक लेके जा रही हैं। मुंबई से ट्रेन निकली है, मुंबई सेंट्रल से इस ट्रेन को शाम 5:30 बजे के तकरीब छोड़ा गया है। और देखिए ट्रेन के अंदर हम मौजूद हैं और तमाम जो यात्री हैं, सवारी हैं, कई दिनों से जो इंतज़ार कर रहे थे अपने घरों तक जाने का, लॉकडाउन के बीच में बिना काम के, बिना समस्याओं के बीच में, बिना सुविधाओं के बीच जो ये लोग थे, अब जब ट्रेन शुरू हुई है तो इस ट्रेन से वापस अपने गांव घर के लिए निकले हैं। मुंबई से ये ट्रेन जो निकली है दिल्ली तक के लिए जाएगी, बीच में गुजरात पड़ेगा, मध्य प्रदेश पड़ेगा और तमाम जो इसमें यात्री हैं गुजरात के, मध्य प्रदेश के और दिल्ली के रहने वाले ये यात्री हैं। सुबह बताया जा रहा है कि तकरीबन 9 बजे ये ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी और ये जो यात्री हैं जो अपने घरों में फंसे हुए थे वापस अपने गांव घर को जाने के लिए निकले हैं। तो जो उत्सुकता है, जो उत्साह है उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। रेलवे की तरफ से अब ये जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को लेकर उनके गंतव्य तक जा रही हैं, एसी बोगी की ये ट्रेनें, इनमें क्या कुछ अलग है, क्या कुछ अलग है एसी के इन डिब्बों में, वो हम आपको दिखाते चलते हैं। आप जब आम दिनों में एसी के डिब्बों में यात्रा करते होंगे तो उसमें आपको खिड़की पर पर्दे दिखाई देते होंगे। देखिए पर्दे हटा दिए गए हैं, कोरोना के एहतियातन पर्दे हटा दिए गए हैं खिड़की पर से। और इसके अलावा जब आप बोगी में पहुंचते होंगे तो आपको तकिया मिलती होगी, चादर मिलती होंगे, तो सब कुछ हटा दिया गया है। रेलवे की तरफ से केवल बर्थ है, बर्थ पर आकर आप सवार हो जाते हैं। तो ये इंतज़ाम है। जब आप डब्बे में प्रवेश करते हैं तो डब्बे में एक केमिकल की स्मेल है जिससे पता चल रहा है कि सैनिटाइज किया गया है डब्बों को, बोगियों को, तमाम व्यवस्था की गई है और सैनिटाइजेशन के और भी दूसरे इंतजाम है। साथ ही रेलवे के जो कर्मचारी हैं, जो IRCTC के लोग चाय और तमाम चीज़ें बेचने के लिए आते हैं, उनकी तरफ से यहाँ पर सैनिटाइज़र भी बेचा जा रहा है। दिखाते चले हम आपको। देखिए रेलवे के कर्मचारी हैं जो यहाँ पर सैनिटाइज़र का जो सामान है लेके पहुँचे हैं और जो रेलवे में इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं सवारी, वो उनसे खरीद रहे हैं। ये कुछ नया है। आम दिनों में आपके पास जब कोई आता होगा इस तरीके से चाय बोलकर या खाने का कोई सामान बेचने को लेकर, बर्तन यही रहता है, इसी बर्तन में खाने का सामान आता है। पर आज क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है, क्योंकि ये एक विपदा की घड़ी है, सैनिटाइज़र बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस महत्वपूर्ण परिस्थिति में देखिए ये सैनिटाइज़र बेचने की जो प्रक्रिया है जारी है। इन्हीं खाने के डिब्बों में लेकर सैनिटाइज़र यहाँ पर पहुँचे हैं और आम लोग जो है आप देखेंगे, छोटा डब्बा भी एक है और बड़ा डब्बा भी दिखाई दे रहा है। आपको दिखा दें कि ये देखिए एक बड़ी साइज़ का डब्बा है 500 मिलीलीटर का, इसके साथ ही एक छोटा डब्बा भी है। तो लोगों की ज़रूरत के हिसाब से लोग अपना सैनिटाइज़र यहाँ पर खरीद रहे हैं। चुनौती का ये पल है तो ये अलग कुछ इंतज़ाम है। ये जो ट्रेनें चलाई गई हैं, व्यवस्था जो की गई है, एक बात ये की जा रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग के चलते जो डब्बे थे उनमें केवल ऊपर और नीचे लोगों को सवार होने का, ट्रैवल करने का व्यवस्था किया जाएगा। पर ये जो ट्रेनें चलाई गई हैं इनमें ऐसा नहीं है। हर जो बोगी है, हर जो उसमें कैरेट है जिसमें लोग बैठते हैं, 3-3 यात्री सवार हैं। जो 3 सीटें हैं उन तीनों सीटों के हिसाब से बुकिंग की गई है। तो जो बीच वाला हिस्सा जिसके लिए कहा जा रहा था कि उसमें कोई नहीं रहेगा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, ऐसा नहीं है, सभी लोग सवार हैं। तो ये कुछ नए इंतज़ाम है सैनिटाइजेशन को लेकर, स्वच्छता को लेकर रेलवे की तरफ से। घर का बना ये खाना रेल की यात्रा में आम दिनों में भी आप खाते होंगे, घर से लेके आते होंगे, पर आज ये खास है। क्यों खास है कि लॉकडाउन के बीच में रेलवे की तरफ से जो ट्रेनें शुरू करी गई हैं, इन ट्रेनों में खाने के लिए जो सामान रेलवे की तरफ से आम दिनों में उपलब्ध कराया जाता था वो उपलब्ध नहीं है। एसी की ये बोगी जिसमें आम दिनों में इस एक्सप्रेस ट्रेन में रेलवे की तरफ से चाय से लेकर वेजिटेरियन खाना जिसमें रोटी सब्जी, नॉनवेज खाना जिसमें अंडे की सब्जी, बिरयानी हुआ करती थी, अब जो ये स्पेशल ट्रेन चलाई गई है उसमें कोई भी कुक किया हुआ खाना उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। पैक्ड फूड दिया जा रहा है, वो भी खरीदने पे मिल रहा है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर फ्रूटी लेके आए हैं, चिप्स लेके आए हैं, सारा कुछ इस तरह का खाना है। पर अब जो लोग जो अपने घरों से लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए आए हैं, अपने घर से खाने का सामान खुद बना हुआ लेकर आए हैं। आम दिनों में भी लाते थे, पर अब क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण क्षण है, क्योंकि कच्चा खाना जो है वो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, रेलवे की तरफ से जो खाना बनाया जा रहा है वो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, रेलवे की तरफ से सिर्फ पैक किया हुआ फूड है उपलब्ध कराया जा रहा है। तो लोगों ने अपनी तरफ से खाने का इंतजाम खुद अपने घरों से किया हुआ है। इस ट्रेन में जो लोग सवार हैं अपने गंतव्य को जाने के लिए, कहानियाँ उनकी अलग अलग हैं क्योंकि चुनौतीपूर्ण ये क्षण हैं। आप बताइए कि आप मुंबई से निकली हैं, कहाँ आपका जाना है, क्या आपका नाम है, क्या
मेरा नाम नीला परियार है। मुझे अंकलेश्वर जाना है, पर मुझे टिकट अभी तक यहाँ सूरत तक का ही मिला है। मैं यहाँ मायके में आई थी मम्मी से मिलने, पर वहाँ अटक गई और वहाँ भी घर बहुत छोटा था। यहाँ बोल रहे सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए। हम वहाँ 9 जन रह रहे थे, तो ये बोली जाने दो, अभी थोड़े दिन और निकाल लेते। इतना ट्राई किया, वहाँ नहीं हो जाने मिल रहा था। अभी बोले ट्रेन निकल रही है, तो बोले ट्राई कर लेते। फिर भी टिकट सूरत तक की मिली है। वहाँ से अभी बोला है लेने आएंगे, अभी देखते हैं जाने मिलता है नहीं मिलता है, क्या करते हैं। छोटा सा बच्चा साथ में है, अकेले यात्रा कर रहे हैं आप, मुश्किल तो रहा होगा बेशक बेहद। मुश्किल तो बहुत रहा है, बच्चा परेशान करता है। कहाँ जाएंगे अभी, पर जाना तो पड़ता ही है। वहाँ भी खाना बनाने वाले कोई नहीं है, तो जाना पड़ रहा है। अच्छा, स्टेशन तक कैसे आई आप? मुंबई में रुकी थी, फिर स्टेशन तक आने का साधन क्या रहा? स्टेशन से आने के लिए तो फिर भी चलो, मैंने पापा आ गए थे छोड़ने के लिए। वहाँ भी बोल रहे हैं कि अंदर नहीं जाने देंगे, कि टिकट रहेगा उनको ही जाने देंगे, ऐसा बोल रहे थे। फिर भी पुलिस वाले को पूछा तो उन्होंने बोला ठीक है आप जा सकते हो, छोड़ के आ जाइए। उनको टिकट दिया, बोले कि ठीक है चले जाइए। यात्रा कर रही हैं आप, सुरक्षा के इंतजाम कैसा लग रहा है? ट्रेन में साफ सुथरा व्यवस्था लग रही है? नहीं, साफ सुथरा तो लग रहा है, पर मैंने प्लेटफॉर्म पे एक नोटिस किया कि जो पुलिस कर्मचारी है तो वो कुछ हेल्प के लिए नहीं आ रहे। जैसे बहुत सारा सामान था मेरे पास, मैं चल रही थी तो किसी ने मतलब पूछा भी नहीं कि आपको कहाँ तक जाना है या फिर कहाँ तक छोड़ना। जो चुनौतीपूर्ण स्थिति इस समय बनी हुई है, इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के बीच में मुंबई रहना कितना मुश्किल, सूरत जाना क्यों ज़रूरी? मुंबई में इतना फैलावट हो रहा है ना कि जो मीडिया में दिखा रहे हैं कि जो सरकार का जो फोकस आ रहा है कि इतना मेरे लॉजिक से बहुत ज़्यादा है। कोई हॉस्पिटलों में जगह भी नहीं है, जिसको कोरोना होता है उसको हॉस्पिटल में लेने के लिए कोई जगह नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी नहीं है। ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग के विषय में बताइए, क्या लग रहा है आपको? सेफ है यात्रा? नहीं, सेफ भी सेफ नहीं है। मैं अभी मन में इतना संकोच कर रहा हूँ कि मैंने डिसीजन क्यों लिया। तो मेरे हिसाब से रेलवे वाले को विनंती है कि सोशल डिस्टेंस लगे। गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि प्राइवेट ट्रेन है। ट्रेन में क्यों ऐसा लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है? क्या आपने सोचा था, क्या नहीं है? वो सोचा था कि सब 6 सीट पे 4 जन मिलेंगे, बीच में खाली रहेगा और सब वहाँ से आते हुए सैनिटाइज़र होगा, कुछ भी होगा, ताकि समझो कि इधर वॉश बेसिंग है। राजधानी जैसी ट्रेन है, एसी ट्रेन है, राजधानी वॉश बेसिंग है, वहाँ पे भी स्वैप होगा या सैनिटाइज़र भी रखा होगा। सब एक कुछ भी नहीं है। दो महीना हो गया तो ट्रेन चालू हुआ तो तभी हम लोग को वापस जाते। मेरा नाम संजय सोन गुजरे। 2 महीने पहले लगभग 20 मार्च को मैं ऐसे ही सूरत से मुंबई घूमने आया था। घूमने के बाद तो अपने भाई के यहाँ ठहरा होता, अचानक से फिर लॉकडाउन होने की खबर सुनी और एकदम हलचल सी मच गई और हम लोग 2 महीने से वही फंस गए। बहुत अच्छा लग रहा है, घर जा रही हो तो। मुंबई सेंट्रल से निकली हुई ट्रेन सूरत पहुंची है, जहां लोगों का एक बड़ा समूह ट्रेन से उतरा है और स्टेशन के बाहर जब निकल के लोग आए हैं तो जिस तरीके से मुंबई स्टेशन पे उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई थी, वही प्रक्रिया है। एक लंबी कतार लगाकर लोगों की थर्मल स्कैनिंग की गई। एक कागज़ के टुकड़े पर उनका नाम, पता, एड्रेस लिखा गया और इसके बाद गुजरात सरकार की तरफ से जो एक स्थानीय ऐप चलाया जा रहा है ट्रैकिंग के लिए, वो लगभग सबसे यहाँ पर डाउनलोड करवाया जा रहा है। सामने जो बैरिकेटिंग है उसके उस पार एक कतार लगी है लोगों की, जहां पर लोगों से डाउनलोडिंग करने के लिए वहां पर खड़ा करा के करवाया जा रहा है। डाउनलोड करने के बाद लोग वहां से बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलने के बाद इस इलाके में आ रहे हैं और यहाँ पर गाड़ियां, जिनकी खुद की गाड़ियां हैं, ज़्यादातर लोग अपनी खुद की गाड़ियों से यात्रा कर रहे हैं, उनके परिजन उन्हें लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे अब वो गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग गाड़ियों पर सवार होकर जा रहे हैं। जिनके परिजन अभी तक नहीं आ पाए हैं वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं अपने परिवार के लोगों का, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का साधन है कोई उपलब्ध नहीं है। तो तमाम जो लोग हैं इस तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं, या तो जो उनकी खुद की गाड़ी आ गई हैं वो जा चुके हैं।